तबीन और अयान के बीच में अभी तक मामला जो है वो ठीक नहीं हुए और किसी हद तक से मज़ीद बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। अब अयान गलती क्या कर रहा है? देखिए, तबीन आज भी अयान के साथ मोहब्बत करती है और तबीन को इस मामले पे यकीन भी है और ये दो अल्फाज में अरीबा को इनकार कर देती है कि भाई मेरी मोहब्बत इतनी धोखेबाज नहीं हो सकती, मेरी मोहब्बत सच्ची हो सकती और कभी भी वो मुझे धोखा नहीं देगी। तबीन को तो यकीन है, लेकिन अयान की अगर सोच देखी जाए ना तो अयान अभी भी शक कर रहा है तबीन के ऊपर कि भाई इसका जो चक्कर है इसे हारून के साथ चल रहा है। अब क्या होगा नेक्स्ट आने वाली साथ में, क्या तबीन और अयान की शादी हो पाएगी? अगर इन दोनों की शादी होती तो उसके बाद अरीबा इन दोनों को कैसे अलग करने की कोशिश करेगी? जिस वक्त अयान की मुलाकात अशफाक साहब के साथ होती है, अशफाक साहब के बेटे के साथ होती है और अशफाक साहब बार बार अयान को जो वो मजबूर भी करता है कि आप लोगों ने मेरे बेटे को अपने साथ चलाना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस को मेरा बेटा संभाले। और आगे से जो बेटा हारून होता है तो अयान को इस मामले पे टेंशन भी आती है कि हारून जो वो इसका ताल्लुक अरीबा के साथ भी है और तबीन के साथ भी हो सकते हैं। अब टेंशन में होता है अयान, लेकिन मुराद जो होता है इसे समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखो अयान, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं आप इस सोच को हमेशा के लिए जो वो बंद कर दें और अपने पार्टनर के बारे में सोचें। तो आगे से अयान जो होता है इसे मुराद को जवाब दे तो कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, क्या वो मैं सब कुछ भूल जाऊं जो ख़त थे, जो तस्वीरें थी, क्या ये मैं इतनी आसानी के साथ भूल जाऊं? तुम ये कहते हो कि ये सब कुछ झूठ है। तो आगे से मुराद जो होता है ये समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ झूठ है, मुझे पूरा यकीन है और आप ये समझे कि इसके पीछे जो अरीबा की कोई चाल हो सकती है, ये अरीबा ही सब कुछ कर सकती है और आप अपने पार्टनर के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें और आगे की सोच रखें। लेकिन अयान जो होगा ना ये मुराद को इनकार कर देगा, मुराद को बोलेगा कि भाई इतनी आसानी के साथ मैं सब कुछ नहीं भूल सकता, मेरी आंखों के सामने ये चीज़ें आ चुकी हैं कि भाई तबीन ने जो वो तबीन को ख़त लिखा गया, तबीन की तस्वीरें, सबूत सारे के सारे मौजूद हैं, तो मैं कैसे सब कुछ भूल सकता हूँ। अयान ने तबीन के साथ खुलकर बात ही नहीं की। अगर ये खुलकर बात करता तो तबीन इसका माइंड चेंज करने की कोशिश करती, या इसका माइंड क्लियर करती तो मामला जो थे ये हल हो जाते। अब अयान अरीबा की बातों के ऊपर यकीन करके तबीन से बात तक नहीं करता। ये सोच है हमारे अयान की। अयान और अरीबा दोनों गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं तो अरीबा जो होती है इससे अयान के साथ बात करती है, इसके सामने अच्छी बनती है। अरीबा अयान को कहती है कि मैं अब चाहती हूँ कि आप और जो तबीन जल्दी से एक साथ हो जाए, क्योंकि मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, मेरे दिल की ख्वाहिश है। लेकिन इंसान जो था इसे पहली मोहब्बत को कभी भी नहीं भूल सकता। जो पहली मोहब्बत होती है वो पहली होती है और उसकी कोई भी जगह नहीं ले सकता। तो आगे से अयान जो होता है ये अरीबा को बड़ा प्यारा जवाब देता है और कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंसान पहली मोहब्बत को कभी भी नहीं भूल सकता, लेकिन पहली मोहब्बत जब धोखा दे या पहली मोहब्बत में जब वो नफरत पैदा हो जाए तो फिर ऐसे से सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि पहली मोहब्बत को इंसान भूल तो नहीं सकता, लेकिन अगर पहली मोहब्बत में खोट हो या नफरतें हों या धोखा मौजूद हो तो फिर कैसे याद रख सकता है। तो ये बातें जब अरीबा सुनती है तो अरीबा को यहाँ पर चुप लग जाती है। अरीबा तो कुछ और सोच कर बात कर रही थी। अरीबा ये सोच कर बात कर रही थी कि अयान के सामने मैं ये बातें करूँगी तो अयान के सामने पहली मोहब्बत आ जाएगी और ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा और मुझे समझाने की कोशिश करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मेरे सामने कि प्लीज़ जो है वो आप मेरे बारे में सोचें, मैं आज भी आपके साथ मोहब्बत करता हूँ और अगर आप मेरे साथ दोबारा से आना चाहती हैं तो आ सकती, तो मैं भाग कर इसके पास चली जाऊँगी और इससे बोलूँगी कि आप तबीन से दूर हो जाएं, मेरी जो बात होगी ये मानी जाएगी। लेकिन अयान ने ऊपर से अरीबा के ऊपर चढ़ाई कर दी है, अरीबा को दबाने की कोशिश की है कि भाई पहली मोहब्बत को इंसान भूलता तो नहीं है, लेकिन जब पहली मोहब्बत के अंदर सब कुछ धोखा ही धोखा हो तो फिर मजबूर हो जाता है बंदा और उसके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती कि वो दूसरी मोहब्बत के बारे में सोचे। अब अरीबा और अयान दोनों गाड़ी में घर में वापस आते हैं, रात हो जाती है और तबीन जो होती है ये वेट कर रही होती है। जब गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो अरीबा जो होती है ये देख लेती है कि भाई तबीन खिड़की से देख रही है। खिड़की से जब तबीन देख रही होती है तो अरीबा जो होती है ये अयान को आवाज़ देती है, इसके करीब आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। इससे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मैं कभी भी इस मुश्किल से ना निकलती। अब अयान को कुछ भी पता नहीं होता कि भाई ये किस की बातें कर रही है और कौन सी मुश्किल, तो वो हैरान होकर पूछना शुरू कर देता है
अरीबा से, तो अरीबा जो होती है ये तबीन की तरफ भी देखती है, अयान की तरफ भी बढ़ती है, इसके हाथ पकड़ कर खड़ी हो जाती है। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो अचानक जो अयान की भी नज़र तबीन के ऊपर पड़ जाती है। अब अयान तबीन को तो गलत समझ रहा है, वो ये समझ रहा है, वो भी किसी और की बातों से, कि भाई तबीन का चक्कर हारून के साथ चल रहा है, लेकिन अयान अपने आप को नहीं देख रहा, अपने गिरबान के अंदर झांक कर नहीं देख रहा कि मैं कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं किसी और लड़की का हाथ पकड़ कर खड़ा हूँ, तो कल को अगर वो लड़की मुझे देखेगी जिसके साथ मेरी शादी की बात चल रही है, वो लड़की मुझे देखेगी तो वो क्या सोचेगी। अब तबीन को अगर देखा जाए ना, तबीन का हक बनता है कि जे अयान के ऊपर गुस्सा करे, अयान से नाराज़ हो, लेकिन बेचारी फिर भी बर्दाश्त कर रही है। और यहाँ पर भी ये बर्दाश्त करेगी, अयान को समझाने की कोशिश ज़रूर करेगी कि प्लीज़ आप इस बारे में सोचें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं जे आप गलत कर रहे हैं, आपको तीसरी दफ़ा धोखा मिलने वाला है। अयान इतना गूंगा और इतना पागल हो चुका है कि इसे अरीबा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बेचारी तबीन परेशान रहना शुरू कर देती है, हर वक्त चेहरे के ऊपर उदासी सी होती है, इसे समझ तक नहीं आती कि वो क्या करे। तो इसके पास आती है माँ, अयान की समझाने की कोशिश करती है और कहती कि देखें जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मैं सब कुछ जानती हूँ कि ये सारी जो चालें हैं ये अरीबा ही करवा रही है, तो आप प्लीज़ अरीबा की बातों पर ना आएँ और अयान को आप समझाने की कोशिश करें और आप दोनों के बीच में जो भी मामला चल रहे हैं इन दोनों को दूर करने की कोशिश करें। जब आप दोनों के बीच में मामला दूर हो जाएंगे तो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तबीन जब ये बात सुनेगी तो ये फ़ौरन खाला को जवाब देगी और बोलेगी जी बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ तक नहीं आ रही। मैं जब भी अयान के पास जाती हूँ, बात करने की कोशिश करती हूँ, तो आगे से जो अयान जो होता है ये मुझे इनकार कर देता है। अयान जो होता है ये मेरे साथ सही तरीके से बात तक नहीं करता, तो इसी बात की मुझे टेंशन है। तो अयान की माँ जो होगी ये अरीबा को बोलेगी कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी सूरत नहीं है, मैं खुद जाऊँगी और जाकर बात करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बात जो है वो अयान मान लेगा। अरीबा आती है तबीन के पास, आकर बात करती है और कहती कि हाँ आपको कैसा लगा। अब आपको यकीन हो चुका होगा कि आज भी अयान जो मेरे साथ मोहब्बत करता है। तो आगे से तबीन जो होती है ये इनकार कर देती अरीबा को, इससे कहती है कि भाई आप जितना भी जोर लगाना चाहती हैं लगा कर देख ले, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो मोहब्बत है ये सच्ची मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती। इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। तबीन आज भी अयान के ऊपर यकीन करके बैठी हुई है, अंदर यकीन करके बैठी हुई है और अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख भी रही है। हाँ, अंदर यकीन नहीं करना चाहिए, एक साइड पे हो, अयान को समझाने की कोशिश ज़रूर करे, अयान को मना करे कि आप जो कुछ भी करें जो आप गलत करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अरीबा से दूर हो जाएं। या अयान को मुकम्मल तौर पर खुली छूट दे दे कि भाई अगर आप अरीबा की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर ये चुपचाप खामोशी के साथ सब कुछ देखती है और यकीन करके बैठी हुई कि मेरी जो मोहब्बत है ये सच्ची है, मेरी मोहब्बत मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती, तो फिर इसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। यही अयान होगा, फिर तबीन की वो वैल्यू या वो कदर नहीं करेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है। अब अरीबा क्या कर सकती है, अरीबा इन दोनों को कैसे जुदा करेगी। देखिए शादी तो इनकी नहीं रुकवा सकती, हाँ गलत फहमी इन दोनों के बीच में ज़रूर पैदा होंगी, गलत फहमी इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करेंगे और इस चीज़ का अरीबा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन एक न एक वक्त ऐसा आएगा, अयान को अपनी गलती का एहसास होगा और ये जाएगा फिर जाकर तबीन से माफ़ी मांगेगा और तबीन जो होगी दिल के साथ इसे माफ़ कर देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कुछ भी तबीन और अयान के बीच में नफ़रतें जारी हैं, तो क्या अरीबा इस नफ़रत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। अगर इस नफ़रत का फ़ायदा उठाती और किसी हद तक कामयाब भी हो जाती तो क्या अयान जो होगा ये तबीन के साथ शादी करने से इनकार कर देगा। लास्ट में फीडबैक।